हाय, कैसे हैं बच्चों। मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग अर्थात बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंतर्गत हम चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस दौरान एक विशेष टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मानव रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन या इसको हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमलिन के नाम से भी जानते हैं। यह जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, इसी को नाम दिया गया है ह्यूमलिन। इससे पहले हम आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मानव इंसुलिन क्या है। तो मानव इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी खोज एडवर्ड शेफर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक लघु प्रोटीन हार्मोन है जिसका निर्माण मानव के अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से होता है। इन्हीं बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है और यह इंसुलिन शरीर के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, अर्थात अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। यदि किसी कारणवश इस हार्मोन की अपूर्णता हो जाती है तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं मधुमेह रोग। मधुमेह रोग को बचाने के लिए हम इंसुलिन बाहर से देते हैं। उससे पहले देखते हैं कि इंसुलिन की संरचना कैसी है। जो परिपक्व इंसुलिन होता है उसके अंदर दो चेन होते हैं, दो पेप्टाइड चेन, चेन ए और चेन बी। जो चेन ए है वह 21 अमीनो एसिड का बने होते हैं जबकि चेन बी होते हैं वो 30 अमीनो एसिड के बने होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि परिपक्व जो इंसुलिन है 51 अमीनो एसिड से बने होते हैं जो मानव के शरीर में पाए जाते हैं। यह जो परिपक्व इंसुलिन है पहले स्तनधारियों सहित अन्य जीवों में यह क्या प्राक इंसुलिन, प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन के रूप में पाया जाता है जो 86 अमीनो एसिड का बना होता है। इसमें मुख्यतः 3 चेन होता है, चेन ए, चेन बी, चेन सी। चेन ए 21 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं जबकि चेन बी 30 अमीनो एसिड्स के और चेन सी 35 अमीनो एसिड के बने होते हैं। ये जो चेन है, चेन ए, चेन बी, जो आपस में किससे जुड़े हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मैचुरेशन के दौरान आपका चेन जो सी है वो अलग हो जाता है। बचे हुए जो चेन है, चेन ए, चेन बी, वही मानव इंसुलिन के रूप में कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग हैं आनुवंशिक अभियांत्रिक इंसुलिन। इंसुलिन एक क्या होता है, प्रोटीन हार्मोन है। पहले मधुमेह रोगियों को उपचार हेतु इंसुलिन को बूचड़ खाने में मारे जाने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, सूअर आदि से प्राप्त होता था। इस इंसुलिन के कुछ दुष्प्रभाव भी थे, जैसे यह मनुष्य में एलर्जी या अन्य प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती थी। इससे कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता था। साथ ही साथ यह एक अनैतिक कृत्य भी था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने पुनर्योगज डीएनए तकनीक से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से इंसुलिन का निर्माण किया जो इस समस्या का हल ढूंढने में मदद मिला। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मानव कोशिका से इंसुलिन जीन को प्राप्त करके प्लाज्मिड से जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। इस डीएनए को जीवाणु में प्रवेश कराकर इस जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया जीन क्लोनिंग कहलाती है। इसमें हम लोग मानव इंसुलिन के पेप्टाइड ए एवं पेप्टाइड बी दोनों का निर्माण करते हैं। उसके बाद दोनों को डाइसल्फाइड से जोड़ करके एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन अर्थात ह्यूमलिन का निर्माण करते हैं जो आज
मधुमेह रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ है। इस प्रक्रिया में कैसे क्या होता है? सबसे पहले हम लोग मानव सेल के डीएनए से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन डीएनए जो क्या होता है इंसुलिन के निर्माण में मदद करता है, उससे हम निकाल लेते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लेते हैं। यह कहलाता है इंसुलिन जीन। इधर हम करते हैं विशेष जीवाणु से प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं, उसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से विशेष स्थान पे काट लेते हैं। अब इंसुलिन जीन को और प्लाज्मिड को हम डीएनए लाइगेज से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यह हमारा बन जाता है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सुटेबल होस्ट में, जीवाणु में हम लोग ट्रांसफर करा देते हैं। जब इस जीवाणु में ट्रांसफर हो जाता है तब यह जीवाणु जैसे जैसे अपनी संख्या को बढ़ाएगा वैसे वैसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की संख्या भी बढ़ेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विभिन्न कोशिकाओं से यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए निकाल करके उसमें इंसुलिन जीन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उस पेप्टाइड को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग पेप्टाइड ए प्राप्त करेंगे और पेप्टाइड बी प्राप्त करेंगे। दोनों को हम लोग डाइसल्फाइड से जोड़ करके हीमोलिन का निर्माण करते हैं। इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोलिन बोलते हैं। तो बच्चों आज तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इससे और भी जानकारी प्राप्त कर लें कि इली लिली नामक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को हीमोलिन को बनाया था। इसने क्या किया था, श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी को अलग अलग प्राप्त किया था। नमस्कार, धन्यवाद।